नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आज के इस सेशन की शुरुआत अपन करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबादत हूँ मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.1 हम पहले हल कर चुके। अगर आपने प्रश्नावली 2.1 का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर क्लास प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 9th में जाइए और क्लास 9th में 2.1 प्रश्नावली को पहले देखिए, उसके बाद आप 2.2 देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं अपन प्रश्नावली 2.2 का प्रथम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये बहुपद दिया गया है, ये देखो बहुपद दिया गया है, ये 5x माइनस का 4x² प्लस का 3, ये बहुपद दिया गया है। अब इस बहुपद में x का मान एक बार 0 रखना है, एक बार x का मान -1 रखना है, और एक बार x का मान 2 रखना है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों सवालों को एक में ही करते हैं अपन। देखो इधर रखा मैंने, पहले रख रहा हूं मैं x बराबर 0। x बराबर 0 रखने का मतलब है कि जहां जहां x है उसको हटाओ, x को तो हटा दो और उसकी जगह क्या रख दो, 0 रख दो। देखो रखते हैं अपन, ये 5 था, 5 और x के बीच में कोई भी निशान नहीं है। जब कोई भी निशान नहीं होता तो अपन को क्या मानना है, गुणा मानना है। चर और अचर के बीच में कोई भी निशान नहीं हो तो अपन को हमेशा गुणा मानना है कि चर अचर से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो मैंने लगाया गुणा का निशान, और यहाँ x था तो x की जगह मैंने रख दिया 0, माइनस का निशान है तो मैंने लिख दिया माइनस, और 4 है तो मैंने लिख दिया 4 गुणा। अब x की यहाँ है x, 4 के गुणा में क्या है, x का स्क्वायर। तो x का मान रखूंगा मैं 0 और उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, और प्लस का क्या करूंगा, 3 है तो 3 लिख दूंगा। अब देखो जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ये लो जी 0 माइनस, अब देखो 0 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कितने बार गुणा करो 0 ही आएगा। और अभी अभी बताया मैंने कि 0 से किसी भी नंबर को गुणा करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। प्लस, अब ये 3 तो किसी से गुणा ही नहीं हो रहा, बस प्लस में लिखा है तो प्लस का 3 आ गया। अब देखो 3, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है तो कितना आ गया इसका, इस बहुपद का मान आ गया 3। देखो इसी प्रकार अपन को रखना है, x का मान 1 रखना है। तो देखो इसको हल करते हैं अपन। अब देखो 5 और x के बीच में कोई निशान नहीं है तो वही गुणा का निशान लगाया, x गुणा में है तो x की जगह 1 रखा, माइनस का निशान है तो माइनस का लगाया, 4 है तो 4 रखा, और x स्क्वायर है तो गुणा करके 1 का क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगाया और 3 लिख दिया। तो ये देखो 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आया, माइनस है तो माइनस लगाया, 4, 1 का तो कितनी भी बार गुणा करो 1 को 1 ही आता है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस लगाया और 3 है तो 3 लिख दिया। तो 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इस बहुपद में x का मान, x बराबर 1 रखने पर कितना आएगा, उस बहुपद का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार अपन देखते हैं x का मान 2 रखते हैं, x का मान अब क्या रखना है अपन को, 2 रखना है। बहुपद सब में यही है, बस x का मान ही चेंज हो रहा है, इसलिए इस बहुपद का मान बदल रहा है हर बार। अब देखो 5 है तो 5 लिखा, गुणा x था तो x की जगह मैंने 2 रखा, और माइनस है तो माइनस लगाया, 4 है तो 4 लिखा। अब देखो गुणा है, इनके बीच में निशान नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा, गुणा का निशान लगाऊंगा, और ये 4 रखा मैंने, और इसकी घात कितनी लिखी, 2 लिखी। अब प्लस में 3 है तो प्लस का 3 आएगा। ये यहाँ देखो 4 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 2 है। देखो 5 दूनी कितना हो गया मेरा, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस है तो माइनस लगाया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 16 आएगा, प्लस 3 करेंगे तो देखो अब प्लस प्लस को जोड़ लो और माइनस माइनस को जोड़ लो, ये प्लस का नंबर है और ये भी क्या है मेरा प्लस का नंबर, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, माइनस 16 होगा। अब देखो क्या करना होता है सॉरी क्या करना होता है जब एक संख्या प्लस किया जाए एक संख्या माइनस किया जाए, देखो 13 के आगे कोई भी निशान नहीं है, जब कोई भी निशान नहीं हो तो हमेशा क्या मानना है अपन को प्लस की संख्या मानना है, यानी एक संख्या प्लस किया जाए और एक संख्या माइनस किया जाए तो अपन को क्या करना है बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है और बस अंकीय मान देखना है। 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा। पर अब देखो इन दोनों में 13 और 16 में कौन बड़ा है, तो देखा 16 बड़ा है, 16 के आगे चिन्ह काय का है माइनस का है, तो इसके आगे भी चिन्ह काय का आएगा माइनस का आएगा। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि x का मान अगर 0 रखा तो बहुपद का मान 3 आया, x का मान अगर 1 रखा तो बहुपद का मान 4 आया और x का मान 2 रखा तो बहुपद का मान -3 आया। तो आइए दोस्तों अब आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ये देखो ये ऐसे दे रखा है मेरे को, यानी कि अगर ये P ये ऐसे दे रखा है, ये P और ये Y मतलब पॉलीमर है Y के रूप में, किसकी पदों में y के पदों में, y के पद दे रखे हैं y² माइनस का y और प्लस का क्या है मेरा 1, ये पॉलीमर है, ये बहुपद है किसके रूप में y के पदों में, यहाँ लिखा हुआ है P का मतलब पॉलीमर और किसके पदों में y के पदों में। तो देखो अब क्या करना है अपन को, अब बोल रहा है P0 निकालो, अब क्या निकालो P0 निकालो। अब देखो P0 निकालने का मतलब y की जगह क्या रखा है मैंने 0 रखा है, अब y की जगह 0 रख देंगे तो ये लो 0 रख दिया और इस y पर स्क्वायर था तो 0 का भी स्क्वायर लगाया अपन ने, माइनस था तो माइनस लगा दिया, y है तो y की जगह तो क्या रखना है 0 रखना है, प्लस है तो प्लस लगाया और 1 है तो 1 लगा दिया। अब देखो दोस्तों 0 - 0 प्लस का 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार P1 निकालना है अपन को, क्या निकालना है P1, P1 का मतलब है कि y का मान कितना रखना है, y का मान 1 रखना है या 1 रखना है। अब देखो y की जगह मैंने 1 रखा और इसका क्या किया स्क्वायर किया, माइनस है तो माइनस लगाया, y की जगह 1 है तो 1 लिखा, प्लस है तो प्लस लगाया और 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखो दोस्तों ये माइनस का, ये देखो 1 और 1 दोनों बराबर ही मान है 1 और 1 का, तो पर यहाँ माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। तो यानी P1 का मान कितना आएगा मेरा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का तो क्यूब भी करेंगे तो भी 1 ही होगा। अब देखो अब निकालेंगे P2, अब क्या निकालेंगे अपन P2, देखो इसमें 3 मान निकालने हैं, एक तो P0 निकालना है, एक P1 निकालना है और एक P2 निकालना है। तो P0 का मान तो 1 आ गया, P1 का मान भी कितना आ गया मेरा, P1 का मान भी 1 आ गया और P2 का मान देखते हैं हम, y की जगह मैंने 2 रखा, 2 का क्या स्क्वायर और माइनस है तो माइनस लगाया, y की जगह रखा 2 और प्लस है तो प्लस लगाया और 1 है तो 1 लिख दिया। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस और 1 है ये। तो देखो अब ऐसा करो कुछ मत, देखो इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है तो मतलब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो पहले प्लस प्लस को जोड़ो और माइनस माइनस को जोड़ो, तो 4 + 1 किया तो अपना 5 हो गया और माइनस का सिर्फ 2 ही है, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया, मतलब अपने P2 या P2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो अब देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में बहुपद दिया है मेरे को T के पदों में, बहुपद किसके पदों में, ये देखो P मतलब पॉलीमर है और T यहाँ लिखा हुआ है मतलब T, तो ये किसके पदों में होगा मेरा T के पदों में, ऐसे लिखा हुआ है ये 2 + T प्लस का 2T² माइनस का T³। अब देखो इसमें P0 निकालना है, P0 मतलब किसका मान 0 रखना है, T का मान 0 रखना है, T की जगह 0 रखूंगा तो 2 प्लस T की जगह तो मेरे को 0 रखना ही है, प्लस 2 का तो 2 ही आएगा। अब T² और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है तो इस गुणा लगाऊंगा,
टी की जगह मैंने 0 लिखा और उसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। माइनस हो तो माइनस लगाया और टी की जगह तो मैंने 0 लिखा, टी की जगह मैंने क्या लिखा, 0 लिखा और इसकी घात कितनी लगाई, 3 लगाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या होता है इसका मान। इसका मान होगा 2, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का तो स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा और 2 से गुणा कर देंगे तो 0 आएगा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो गया, ये 2 को इससे किया तो ये भी 0 हो गया और माइनस 0 किया तो कितना आएगा इसका आंसर, 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 जोड़ो घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो P1 का मान निकालना है। अब किसका मान निकालना है मेरे को, P1 का मान निकालना है। P1 का मतलब T का मान कितना रखना है, T का मान 1 रखना है। T प्लस 1, 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। अब देखो क्या करना है, अब सीधा सीधा जोड़ बाकी तो करना है। अब 2 का 2 रखा, प्लस 1 है तो 1 रख दिया मैंने, प्लस देखो 1 का पावर 2 है तो 1 ही हो जाएगा और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस का 1 की घात कितनी भी लगाओ 1 ही आता है। तो ये देखो माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या दिख रही है, सेम सेम है, तो ये कट जाएगा। 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा अपना, 4 आ जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, अब P2 निकालना है। P2 का मतलब है कि T का मान कितना रखना है, T का मान 2 रखना है। तो देखो 2 प्लस T की जगह मैंने 2 रखा ही है, प्लस 2 और T की जगह मैंने कितना रखा, 2 रख दिया का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3। अब देखो ये मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, P2 बराबर देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया मेरा, 4 हो गया, प्लस 2। अब देखो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये है कि 2 गुणा 2, मतलब 2 कितनी बार है गुणा में, 2 बार, और इसका मान कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मान लिख दिया मैंने, 2 गुणा 2 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो गया। माइनस है तो माइनस लगाया और 2 की घात 3 है तो कितना हो गया, 2 की घात 3 का मतलब है 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। अब देखो ये 8 प्लस का है, ये 8 माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब कितना बच गया अपना, 4 आ गया। और ये किसका मान आया है, P2 का मान आया है। देखो दोस्तों अपने P2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। एक बार इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। देखो दोस्तों इसको एक बार मैं मिटाता हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो एक बार कि क्या करना है। अपन कर क्या रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। बस समीकरण में जो बहुपद है, बहुपद में क्या है, जो जिस रूप में जिस पदों में मान दिया है उसका मान जो दिया है वो रख देंगे। अब जैसे P0 निकालना है तो जो जैसे T का पद है तो T का, अब इसमें ऐसा तो है नहीं भाई x की जगह 0 रखेंगे या y की जगह 0 रख देंगे। अपन को तो P0 का मान निकालना है, यानी वो पद जिसमें है उसका मान 0 रख देंगे। तो देखो करते हैं अपन क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है अपना, ये देखो थर्ड नंबर पे क्या दिया है, P यानी पॉलीमर है, x के पदों में कितना है, x की घात 3 है और मेरे को P0 निकालना है। P0 तो देखो x की जगह 0 रख दिया तो 0 की घात 3 कर दिया मैं, तो 0 को कितनी भी घात करो तो कितना आएगा, 0 ही मान आएगा। अब देखो P1 निकालना है मेरे को, यानी x की जगह कितना रखूंगा, 1 रखूंगा, 1 की घात 3 कर दिया तो कितनी भी बार गुणा करो 1 ही आएगा। अब देखो P2 निकालना है मेरे को, यानी कि 2 की पावर कितनी, 2 की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 2 की घात 3 हो गई, यानी इसको कितनी बार लिखूंगा, 2 गुणा 2, यानी 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, यानी ये P2 का मान आ गया। इसी प्रकार अपन को चौथा सवाल देखना है दोस्तों। चौथा सवाल क्या कह रहा है अपना, Px बराबर, ये दे दिया मेरे को, Px बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 1। अब देखो मेरे को तो कुछ नहीं करना, बस x का मान इसमें एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। पहले मैंने x का मान 0 रखा,
तो यहाँ 0 माइनस 1 हुआ और फिर ब्रैकेट बंद, और इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो गुणा का निशान आएगा। देखो x की जगह 0 रखा, प्लस है तो प्लस लगाया और 1 है तो 1 लिखा। अब देखो 0 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों ब्रैकेटों के बाहर कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान आएगा, और 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं p का मान 1 रखते हैं, p का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 रखते हैं तब क्या होता है, देखो x की जगह 1 रखा, माइनस 1 किया, गुणा x की जगह 1 रखा, प्लस का 1 किया। देखो 1 माइनस 1 तो मेरा 0 हो गया, और 0 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 0 को तो किसी से भी गुणा करो तो क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो आइए देखते हैं अपन P2 का मान देखते हैं अपन। P2 का मान ये क्या होगा, x की जगह 2 रखा, माइनस 1 किया, गुणा x की जगह 2 रखा, प्लस क्या किया, 1 किया। देखो 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 हटाया तो 1 आया, गुणा 2 प्लस 1 किया तो कितना आया, 3 आया, यानी P2 का मान कितना आ गया, मेरा 3 आ गया। देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों ये प्रश्न 2 अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी ये बताना है कि जो मान दे रखा है ना, वो उसका वो रखने पर अगर 0 हो रहा है इसका बहुपद का मान तो शून्यक है, नहीं है तो नहीं हो रहा तो नहीं है शून्यक। सत्यापित भी करना है। ये पहला पद दिया हुआ है x बराबर 3x प्लस का 1। अब इसमें x का मान कितना रखना है, x बराबर रखना है माइनस का 1/3। अब देखना है इसका मान 0 होता है या नहीं है। 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का लगाना है, यानी हो गया ये माइनस 1/3 और प्लस का क्या है 1। अब देखो 3 से 3 गया तो क्या बच जाएगा, यहाँ माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर क्या बचेगा, 0 बच गया। इसी प्रकार अपन देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है मेरे को कि ये देखो बहुपद दे रखा है px बराबर x² माइनस का 1, और बोल रहा है एक बार x का मान तो 1 रखो और एक बार क्या रखो, माइनस का 1 रखो। तो बोलो दोनों का मान रखने पर क्या क्या आता है। देखो पहले रखता हूँ x का मान 1 रखा मैंने, 1 रखा, तो x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 माइनस 1 कितना हो गया मेरा, 0 रखा। अब x का मान एक बार माइनस का 1 रख रहा हूँ, तो माइनस का 1 रखा तो माइनस 1 की पावर 2 और माइनस का 1। अब देखो 1 माइनस 1 की पावर ऐसे होगी, माइनस 1 गुणा माइनस 1, और ये तो माइनस में है ही, तो माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तब प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस माइनस 1 आएगा तो क्या आएगा मेरा, 0 आ जाएगा। मतलब ये अभी तक जो चेक किया ये सब इनके क्या हैं, ये शून्यक है। अब देखो ये अपन ने थर्ड क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा px बराबर 5x माइनस पाई, और x बराबर क्या है, x बराबर है 4/5, यानी x का मान वही रखना है। तो p ये यहाँ पर रख देंगे 4/5, x के 4/5 रखना है, तो px यानी p गुणा 4/5 माइनस पाई। अब देखो इसके बट्टे में 1 भी रख सकते हैं। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे तो इससे ये कट जाएगा, यानी ये इसका मान आया 4 माइनस पाई। मतलब ये इसका क्या नहीं है, ये 4/5 का शून्यक नहीं है, शून्यक ये है ही नहीं, क्योंकि 0 हो रहा ही नहीं है मान। शून्य क्या होते हैं, जब 0 मान आता है तो उसी को बोलते हैं शून्यक। तो ये नॉन जीरो है, ये शून्यक नहीं है। देखो दोस्तों अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर तो अपन ने इधर पहले कर लिया था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस का 2, और x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 और 2। इन दोनों में मान रखना है। अब जब x का मान माइनस का 1 रखूंगा मैं
तब क्या आता है, और x का मान 2 रखूंगा तब क्या आता है, यानी 0 आता है तो उसके ये शून्यक होंगे, और अगर 0 नहीं आता है इस बहुपद का मान तो शून्यक नहीं होंगे। तो देखो पहले मैंने x का मान 1 माइनस का 1 रखा, तो -1 प्लस 1 इंटू गुणा है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो -1 और माइनस का 2। अब देखो -1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 गुणा, इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। देखो दोनों जगह समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो जोड़ना है, और चिन्ह जो चिन्ह लगा हुआ है वो लगा देंगे। तो इसका मान कितना आ गया मेरा 0 आ गया, यानी ये -1 तो क्या नहीं है, इसका -1 तो शून्यक नहीं है, तो लिख देना है यहाँ पर ये -1 तो क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। अब देखते हैं एक बार जो +1 है इसको, सॉरी +2 को चेक करते हैं अपन, 2 को चेक करते हैं, यानी 2 प्लस का 1 और 2 माइनस का 2, सॉरी शून्यक क्यों नहीं है, 0 आ रहा है तो ये शून्यक है इसका, ये नहीं को तो हटाना है, ये क्या है इसका शून्यक है। क्यों है शून्यक, क्योंकि इसका मान 0 हो रहा है, और जब वही उसी को तो बोलते हैं दोस्तों। देखो ये गलती से मैंने बोल दिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। अब देखो ये क्या है मेरा, अब यहाँ ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरा P2 बराबर 2 + 1 तो मेरा 3 हो जाएगा, और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका मान भी क्या आएगा 0। तो ये भी क्या है मेरा शून्यक है, क्योंकि इसका मान 0 हो रहा है, ये भी शून्यक है, ये क्योंकि इसका मान 0 हो रहा है, और पहले वाले भी शून्यक थे, और ये वाला शून्यक नहीं है क्योंकि इसका मान 0 नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, और उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। शून्यक में यही तो चेक करना होता है भाई, बहुपद का मान 0 हो रहा है तो वो शून्यक है, और बहुपद का मान शून्यक नहीं हो रहा है तो वो शून्यक नहीं है, बस इतना सा चेक करना है अपन को। अब देखो अपन करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखा अपन ने, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, Px बराबर कितना दे दिया मेरे को x², और x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या ये शून्यक आता है। देखो P 0 रखा मैंने, तो ये 0 का पावर 2 किया, 0 की घात 2 लिखाया, 0 गुणा 0 क्या होता है मेरा 0 ही होता है, तो ये क्या हो गया मेरा शून्यक है, ये क्या है मेरा शून्यक है। और छठा क्वेश्चन देखते हैं, Px बराबर क्या है मेरा Lx + m, और x का मान क्या रखना है मेरे को, x बराबर x का मान या x है, ये x बराबर रखना है माइनस का m/L रखना है। तो देखो जहाँ यानी मैं लिखूंगा P और ब्रैकेट के अंदर माइनस का m/L लिखूंगा, जहाँ पर x का मान है वहां पर ही आएगा ये। देखो L है, गुणा में क्या रखना है माइनस का m/में L रखेंगे, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरा m हो जाएगा। ये देखो L से L कट जाएगा, इसके बटे में 1 लेंगे तो ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो नीचे वाली को, तो L का भाग L में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये माइनस का m प्लस का 1 क्या हो गया, ये ऐसे बच गया माइनस का m प्लस का m, यानी ये m में से m गया तो क्या बच जाएगा मेरा 0, यानी ये भी क्या है इसका शून्यक है। ये देखो अब देखते हैं अपन 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है Px बराबर 3x² माइनस का 1, ये बहुपद है, और x का मान क्या रखना है मेरे को, x का मान 2 रखना है, एक बार तो रखना है माइनस का 1/√3, और एक बार रखना है 2/√3, एक बार रखना है 2/√3। अब देखो x की जगह मैं रख दूं माइनस का 1/√3, तो क्या आएगा 3 गुणा x की जगह रख दिया माइनस का 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1। देखो अब क्या होगा, अब 3 है, 3 गुणा, अब जब माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे इसको माइनस का 1/√3 गुणा माइनस का 1/√3। अब देखो माइनस से जब माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस का ही हो जाता है, और जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 के बट्टे में है, इसलिए जब रूट के नंबर को रूट से सेम ही हो तो रूट हट जाता है, सेम ही हो तब तो क्या होता है रूट हट जाता है। तो देखो अब क्या होगा, ये बराबर में क्या बच जाएगा 1/3, यानी ये बच जाएगा मेरा 1/3, और माइनस का क्या बचेगा 1।
3 से 3 गया तो 1 में से 1 गया तो क्या बच गया 0, यानी ये भी क्या है इसके शून्य का, यानी 1/√3 तो इसका क्या है शून्य, माइनस का 1/√3 इसका शून्य का है। अब देखते हैं अपन 2/√3 को रख के देखते हैं, 2/√3 अब क्या होगा 3 गुणा 2/√3 की घात 2 और माइनस का 1, इसको इधर कर लेता हूँ, p 2/√3। अब देखो इसको 3 गुणा, जब 2 की घात 2 है तो 4 हो जाएगा और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, माइनस का 1, यानी ये 3 से 3 कट जाएगा और 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। मतलब ये क्या नहीं है इसका 2/√3, ये तो शून्य है पर ये शून्य नहीं है। और ये अपन ने चेक भी कर लिया क्यों नहीं है, अपन ने क्या कर लिया चेक भी कर लिया भाई ये क्यों नहीं है। अब देखो इसको आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक बार इसको मिटा लेता हूं मैं। देखो अब इसमें हो जाएगा अपना आगे वाला क्वेश्चन दिया है 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल है मेरा पॉलीमर Px बराबर 2x प्लस का 1 और x का मान क्या होना चाहिए 1/2। अब ये चेक करना है कि ये शून्य है या नहीं है। अब देखो इसका मान रख के देखते हैं, यानी ये लो जी Px की जगह कितना आएगा 1/2 रख दिया, 2 गुणा 1/2 कर दिया, +1 है तो प्लस का 1 कर दिया, 2 से 2 गया तो 1 + 1 बच गया, 1 + 1 बराबर कितना होता है 2, यानी मान 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। और अपन ने प्रूफ भी देख लिया भाई क्यों नहीं है, जब मान 0 आता है तभी शून्यक होता है। अब देखते हैं यहाँ अपन आगे के सवाल। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब मेरे को क्या करना है, वहां तो चेक करना था, अब यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, मतलब Px बराबर क्या रखना है 0 रखना है। देखो अब पहले फर्स्ट सवाल, पहले सवाल में क्या करना है शून्य का भी निकालना है, मतलब Px बराबर क्या रखना है अपन को Px बराबर 0 रखना है। तो पहले सवाल में अगर मैं Px बराबर 0 रख दिया, Px बराबर 0 रख दिया तो यहाँ क्या बच गया x + 5 और x को इस दूसरी तरफ भेजूंगा, x को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाती क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये देखो 0 में से घटाओ या जोड़ो वही आता है, तो माइनस का 5, यानी x का मान क्या आ गया माइनस का 5, यानी माइनस का। अब इसको चेक भी कर लेते हैं अपन, एक बार मैं फर्स्ट सवाल में करके दिखा देता हूँ, बाकी में आप चेक कर लेना। देखो मैं अगर माइनस का 5 रखता हूँ तो इसका मान 0 आएगा, x की जगह -5 रखा, उसकी जगह ये तो +5 है, 5 में से 5 गया तो मेरा 0, यानी x बराबर -5 इसका क्या है एक शून्य का है। इसी प्रकार अपन दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल में क्या रखते हैं वही Px बराबर 0, Px बराबर 0 रखेंगे तभी शून्य का आएगा। तो देखो इसकी जगह 0 रख दिया और यहाँ है x - 5, यानी x माइनस की संख्या को इधर भेजेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, यानी 5 बराबर x या x बराबर 5, ये भी इसका क्या है ये शून्यक है। x का मान इसमें 5 रखोगे तो 5 - 5 करोगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल क्या कहता है कि वही उसी में भी Px बराबर 0 रखना है, तभी मेरा शून्य का आएगा। Px बराबर 0 रख दिया तो बराबर में क्या बच गया 2x + का 5, अब ये प्लस का 5 बच गया। अब इस प्लस के 5 को बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो इसको मैं ऐसे भी देखो मैं आपको बता दूं एक बार, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको इधर लिखते हैं या इधर लिखते हैं। देखो मैं बता देता हूँ आपको, इस 5 को इधर ले गया तो क्या हो गया -5 हो गया, ये क्या हो गया ये हो गया -5 बराबर 2x हो गया। अब देखो 2x बराबर -5 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2x बराबर में -5 और ये है कि -5 बराबर 2 है। जैसे अगर 2 5 के बराबर है तो 5 भी 2 के बराबर है, सीधी सीधी बात है ये। तो अब x का मान निकालूं मैं, x का मान निकालूं तो क्या आएगा, x का मान आएगा मेरा 2x का मान -5 है तो x का मान निकालना है तो इस 2 को भाग में भेज दो, यानी x का मान कितना आ जाएगा मेरा -5/2। इस बहुपद का शून्यक है
x का मान कितना रखूँ मैं, माइनस का 5/2 रखूँगा ना, इसमें माइनस का 5/2 रखूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, उसमें px का मान कितना रखना है, px बराबर 0 रखना है, यानी ये 0 रखा बराबर 3x - 2, 3x - 2। अब ये -2 इधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 बराबर 3x हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x बराबर 2 हो गया। x का मान कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 2/3, यानी इसका शून्य का होगा 2/3। x बराबर आ गया, मतलब x का मान जब 2/3 रख दोगे तो उस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। ये लो जी, देखते हैं अपन क्वेश्चन आगे का। 4 तक अपन हल कर चुके हैं। अब देखो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है कि px बराबर 3x है। अब मेरे को px का मान तो क्या रखना है, 0 रखना है, तभी मेरा क्या आएगा, शून्य का आएगा, यानी px की जगह तो 0 रख दिया, तो ये क्या हो गया, 3x हो गया। x के गुणा में है 3, उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 0/3, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 0 ही होता है। 0 में गुणा करो या भाग दो 0 ही आता है, मतलब इसका शून्य भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखो छठा प्रश्न देखते हैं अपन, px बराबर क्या है, ax, px बराबर क्या है, ax, या a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ax लिखा हुआ है ना, a गुणा x, यानी या तो x गुण 0 हो जाए या a 0 हो जाए। देखो px का मान तो मेरे को 0 रखना ही है। अब a गुणा, जब दो संख्याएं गुणा हो रही है, 2 4 गुणा हो रहे हैं और उसका मान 0 हो रहा है, वो कब आ सकता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होगा। और इसने साफ साफ बोला है a ≠ = 0, a बराबर नहीं है 0 के, a किसके बराबर नहीं है, 0 के, यानी a 0 के बराबर नहीं है, तो x बराबर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया। भाई x का मान 0 हो जाएगा तो a को 0 से गुणा करेंगे तो अपना 0 आ जाएगा। अब देखो चौथा प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, इसको सोल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि px बराबर क्या है, cx + d, ये दिया है। और यहाँ दिया है c बराबर क्या नहीं है, c बराबर 0 नहीं है, और cd क्या है, cod वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, COD क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो क्या करना है मेरे को, px का मान तो मेरे को 0 रखना है, और cx प्लस क्या होगा मेरा, d होगा, यानी इस d को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी ये d देखो इधर आते ही ये प्लस का, इधर आते ही माइनस का हो गया, माइनस का d बराबर cx, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, cx बराबर माइनस का d, एक ही बात है। तो c बराबर क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी x बराबर क्या आ जाएगा, मेरे को x का मान चाहिए, माइनस का d/c, यानी इसका शून्य कितना हो गया, माइनस का d/c। और ये आप चेक करके भी देख सकते हो कि इसका मान जब इस बहुपद में रखोगे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने प्रश्नावली 2.2 को पूर्ण कर लिया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप 9th क्लास में तो भी ये इस वीडियो को देख सकते हो, और आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी अपने बेसिक मजबूत करने के लिए मेरे वीडियो देख सकते हो। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले, अगर आपको गणित में अगर मैथ का एन भी नहीं आता है तो सबसे पहले आप 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो गणित के सवाल है उन NCERT बुकों के जो प्रश्न है उनको हल कीजिए। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम के जो प्रश्न है उसका पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो देखना पड़ेगा। आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।